गए गुरुदेव जैसे कुआ के पास गया, एक तौमी भर के मैंने धरती मैया को चढ़ा दी, एक तौमी भर के सूरज को चढ़ा दी, एक तौमी भर के मैंने मैया और बबला के नाम से चढ़ा दी। 2 तौमी से महाराज कुल्ला करे आयो, एक पी के आयो, और गुरुदेव 7वीं तौमी भर के मैं तुमको ले आयो। शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ समझ गए कि औगड़नाथ के मन में डर बैठा हुआ है, अगर आज मैंने पानी नहीं पिया तो 1400 चेला मेरे प्यासे मर जाएंगे, एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ ने मंत्र से आमंत्रित करके और जल को पी लेते हैं। औगड़नाथ से कहने लगे लाला तो एक काम करे, कश चेलन को ले जा और जंगल के लिए चला जा बेटा, और धूनी बीन के लिए। कहने लगे महाराज धूनी की बात है तो 4 चहट्टा कट्टा चेला ले जा रहा हूं, कहूं मैया को बटिया होएगो। सड़क किनारे सुबह भल्ला रहे हैं। कहने लगे लाला सुन, दागी दागी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिगड़ दागी ईंधन चाहिए। कहने लगे गुरुदेव दागी कौन सी होती हो, गैर दागी कौन सी होती हो? शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा औगड़िया, दागी वो होती है जो हमारी माताएं बहनें कंडा थोपती हैं, 5 पोरुआ छप जाते हैं उस पर, उसे दागी बोलते हैं। बिगड़ दागी वो होती है जो ग्वार बदिया पोय चराने के लिए जंगल में जाते हैं, छुट्टा जो पशु घूम रहे हैं गोबर कर देते वहीं सूख जाता है, लाला उसे अन्नी कंडा बोलते हैं। जाओ उसे धूनी बीन करके लाओ और मैया का 9 लखा बाग हरा भरा करना है। सोई औगड़नाथ चेलन को साथ में लेकर जंगल को जाते हैं और धूनी बीन करके लाए और कहा लाला पेड़ पेड़ तक धूनी लगाए। सोई भैया पेड़ पेड़ तक धूनी लगा ले। कहने लगे गुरुदेव अब क्या करोगे? कहने लगे पेड़ पेड़ तक जो धूनी लगी है उनमें आग लगवाएंगे। तो कहने लगे गुरुदेव तुम्हारे तो कचना बिगड़े हुए हैं, काऊ राजा की लाखन की लकड़िया खड़ी है, सो तुम जाए राख बनाने के चक्कर में तासे मान जाओ गुरुदेव कि आगे मत लगा वो बाबा सूखे जा बाग में, आगे मत लगा वो बाबा सूखे जा बाग में, बट्टो लग जाए गो बाबा तेरी जामान, बट्टो लग जाए गो बाबा तेरी जामान। सुनो बाबा सुनो बाबा सुनो बाबा सुनो बाबा। और बाबा तुम्हें ना पतो आग दए से सुनु मेरे बाबा बाग जरे को सारो, और क्या बिगड़े गो प्यारो, आग लगे से ओ मेरे बाबा बाग जरे गो सारो, और क्या बिगड़े गो प्यारो बाबा, क्या बिगड़े गो प्यारो बाबा, बुद्धि क्यों न संभारो संभारो। आगे मत लगावो बाबा सूखे जा बाग में, बट्टो लग जाएगो बाबा तेरी जामात में। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ सुन बाबा सुन बाबा सुन बाबा कहने लगे बाबा आग दये से सुन मेरे बाबा बाग जरेगो सारो और कहा बिगड़ेगो त्यारो। अरे काऊ राजा की लाखन की लकड़ियां खड़ी है, सब जल करके राख हो जाएगी गुरुदेव। और एक बात बताओ आग देन से को बाग हरो भरो होवेगो या जल के राख होएगो? कहने लगे लाला हरो भरो होवेगो। कहने लगे गुरुदेव तुम्हारी बुद्धि सटी आएगी चिलम फिलम पी लई का ना तो भगत जी से पूछिए सूखी लकड़ियां में आग लगावे तो जरेगी गहरी हुई, जराई ना था अबे क्या रहा कह रहे हैं। कुछ चीज ऐसी हैं कलयुग में भी है, कुछ चीजें ऐसी जिनमें आग लगा दो तो 15 दिना में दिन दूनी रात चौगनी और हरे भरे पेड़ पौधा निकले आते हैं में। वो कौन सी है महाराज? झूठ देखे झूठ हाँ हाँ कलयुग को पौधा है जी। पास में तो वो सत्य की बात थी बाबा गोरखनाथ की, सब कुछ सत्य पे चल रहा था।
हाँ झूठ तो झूड़ है की, यार। हाँ झूड़ में जितनी जल्दी आग लगा दो, जितनी बढ़िया करके उतनी जल्दी तैयार हो जाता है। ईख है, ईख में जितनी जल्दी आग लगा दो उतनी जल्दी तैयार हो जाता है। खजूर को पेड़ है, बाकी जड़ में आग लगा दियो, 15 दिन तक आगे चले, और बाकी बात जब बुझेगी तो किला तनादन निकल के तैयार हो लाला। कह लगे गुरुदेव जी तो कलयुग की चीजें हैं, लेकिन गुरु के सामने जो गुरु का आदेश है वो तो करना ही पड़ेगा। और अगर नाथ ने 1400 चेला बुलाए लाला, तो मैं नहीं पता, रात के 12 बजे बाबा गोरखनाथ आग लगावेंगे और जर्जर के लक्कड़ ऊपर गिरेंगे। 1400 चेला की जाई में राम नाम सत्य हो जाएगी। रह जाएगी। तासे ऐसो करो, बाबा लगाएंगे 12 बजे आग और 11 बजे बगिया से 1 2 3 हेलो बगिया से बाहर रह जाओ खड़े, अगर तुम्हें प्राण प्यारे हो तो। चेला कहने लगे बात तो सही कह रहे हो। सोई भैया 14 से चेला एक एक करके बगिया से निकलने लगे। और जब नंबर अगरनाथ को आओ, गुरुदेव लगे अगरनाथ कहाँ जा रहे हो लाला? कहने लगे गुरुदेव कहीं ना मैं डोल लो यहीं। कहने लगे एक काम करो, जे लो 2 डंडा और आग प्रचंड करो धुनने में। अगरनाथ कहने लगे मैंने सब तो बचा दे, मैं ही फंस गया। सो अगरनाथ 500 को लेके बैठ गए, आपस में घिसन लगे और मंत्र पढ़ने लगे। मैं मत ना गुरु मत ना आगी जले ना, मैं मरो ना गुरु मरे ना आगी जले ना। बाबा गोरखनाथ कहने लगे लाला अवड़ क्या कर रहे हो, गाड़ी दे रहे हो ना? गुरुदेव मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्र पढ़ रहे। हाँ सोई बाबा शिव अवतारी समझ गए। बाबा शिव अवतारी ने क्या किया, बाबा शिव अवतारी ने अगिन देव को सुमरन किया। अगिन देव ने आकर के धुनी धुनी में आग प्रचंड होने लगी और पेड़ पेड़ तक धुनी जैसे लगी कि घुमड़ो धुआं गनन गन्नानो, घुमड़ो धुआं गनन गन्नानो, ओ तुम्हारो तुम्हारे गाना सिंहासन इंद्र को हालो, ओ सिंहासन इंद्र को हालो, मेघ को लीनो रे पास बुलाए, जल्द चले जा बेटा तदरे बाको, अमृत बरसाती रे करवाए। क्या लगे लाला बड़ो मारे रोवन ना दे। शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ आज मैया के 9 लाख का बाग में धूनी लगाए बैठे हैं, और जाकर के अमृत वर्षा कर दो। और ऐसी अमृत वर्षा करियो कैसी, एक हाथ की डंडी अगर जमीन पर टूटी पड़ी हो तो एक बार को किला बहु छोड़ जावे। ऐसी कृपा भाई बाबा की, सूखे बाग गए रे आए आए। मेघों को आदेश दिया लाला शहर दलेले चले जाओ, मैया का सूखा हुआ बाग पड़ा है 9 लाख का। शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ धूनी को लगा रहे हैं। रुपया 50 अखिलेश और 100 रुपया हमारे भैया अखिलेश ये अपनी पावन कमाई से दान करते हैं। बाबा इनकी मनोकामना पूरी करें, गहरे गहरे भंडार भरें, भाव से बेड़ा पार करें। और कहना है अरे अखिलेश मेरे भैया रे और फलो ने दादा अरे चार वीर के संग रे पालना में झूलो। मेरे भैया मुखबर तेरे तुम्हें यसी
सोई भैया ओगड़नाथ जैसे ही धुन में आग प्रचंड भैया ओगड़नाथ बगिया से बाहर, और उधर देवराज इंद्र ने मेघों को आदेश दिया जाकर के अमृत वर्षा कर दो, और ऐसी लाला वर्षा करना, एक हाथी की डंडी टूटी पड़ी हो एक बार को किला वो भी छोड़ जावे। सोई ओगड़नाथ को जवाब दिया बाबा गोरखनाथ ने, लाला ओगड़नाथ। तो बगिया से बाहर से आवाज आ रही, जी गुरुदेव। अरे लाला एक बात बताओ। कहा तो कुछ दिखाई दे रहा है। सोई जवाब दियो महाराज दिखाई कुछ ना दे रहा, ऐसे मालूम पर रही कॉल कट रहा है। सोई शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ ने मंत्र को आमंत्र करके जल को पीका। सोई बगिया में एकदम से उजाला होगा, और जैसे उजाल हो भाव तो कहा देखो वृक्षण पे पत्ता किल्ली छोड़न लगे, और ओगड़नाथ आए के पानी में गिर गए। गुरुदेव मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता तुम इतने बड़े करामाती हो हैं, तुमने बगिया को हरो भरो कर दो। बोलिए शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। सोई शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ कहने लगे, बेटा ओगड़िया एक काम करो, जो नगर एक छोटी सी नगरा है शहर दले ले, और लो मेरी तोमी ले लो और चले जाओ बेटा, कुछ मांग के ले आओ। है अलग जगह आना, कोई रड़िया दुखिया मिल जाए तो उसका कल्याण करते चले आना बेटा। कहने लगे गुरुदेव एक बात बताओ, इतने बड़े छोटो सो कस्बा है और 1400 चेला है गुरुदेव, जे हमारे लालन पालन कर सके गोज नगर। कहने लगे लाला जाए के देख ले। अरे अलग जगह करके आओ, पता चल जाएगा कि यह हमारा लालन पालन कर सकता है ना। और गुरुदेव एक बात बताओ, जब बगिया में कितने दिन आगे ले डेरा तमुआ लगाए ले। कहने लगे बेटा 12 साल को। कहने लगे गुरुदेव 12 साल को, मुझे तो ऐसे मालूम पड़ रही है 1400 चेला को एक कनाकर डालने को मन में है। कहने लगे लाला ले तोमी और शहर दलेले को चलो जा, लेकिन बेटा इस तोमी की 4 शर्तें हैं। कौन सी गुरुदेव? 4 बिरादरियों की भिक्षा इस तोमी में मत लेना, वरना मेरी तोमी खंडित हो जाएगी। कौन कौन सी महाराज? कहने लगे राण, बांझ, दासी और फुवरिया। तुम पिटवाओ है महाराज मालूम बता। क्यों? काऊ मैया से पूछो जाएगा कि तू बांझ है, राण है या फुवरिया है, तो मारा ही ना क्या करे। लाला पूछने की जरूरत नहीं है, जो संसार में व्यक्ति पैदा होता है वो गुण और अपगुण साथ लेकर के पैदा होता है। कैसे महाराज? देखो के ऊंचो मस्तक जानियो, के ऊंचो मस्तक जानियो, के जक रेखा न झलके साप, बा मैया को जानिए बेटा जाने कब न जन्मो। ला जा मैया को मातो उठो होए रेखा ना